राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने पिछली वीडियो तक पढ़ा कि किस तरीके से राजा और शकुंतला सखियों सहित मिलन होता है इन चारों का और कुछ वार्तालाप होती है। शकुंतला थोड़ा सा रुष्ट होकर के वहाँ से जाना चाहती है, तो राजा को ऐसा लगता है कि जैसे इसके पीछे पीछे मैं भी चला जाऊं और इसे पकड़ लूं। अपने आप को नहीं रोक पाता है, लेकिन फिर अपनी जो नियम है, अपने जो कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए, शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए फिर वो अपने मन को रोकता है और ऐसा कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैं यद्यप मैं कहीं गया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके साथ साथ गया और फिर लौट आया हूँ। जब शकुंतला जाने के लिए उद्यत होती है कि अब मैं चली जाऊंगी, तो प्रियंवदा उसे रोकते हुए कहती है, अब यहाँ से हमारा पाठ प्रारंभ होता है। प्रियंवदा कहती है शकुंतलाम निरुद्ध्य, शकुंतला को रोकते हुए, रोक करके कि हला हला मने हे सखी, न ते युक्तम गंतुम, अरे तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, युक्त नहीं है, उचित नहीं है, तुम्हें चले जाना यह ठीक नहीं है। शकुंतला सभ्रुभंगम, भावों को एकदम तान करके गुस्से में एकदम, किन निमित्तम, अरे क्यों जाना ठीक नहीं है भाई। तो प्रियंवदा कहती है कि वृक्ष सेचने द्वे धारयसि में माने मेरा, वृक्ष सेचने द्वे धारयसि, तुम्हारा दो वृक्ष का सिंचन जो है वो उधार है, दो वृक्ष का सिंचन वो उधार है। बोले कैसे? तो उसने पहले जो है दो वृक्षों का सिंचन किया था और शकुंतला क्योंकि नहीं कर पा रही थी, तो प्रियंवदा ने जो है दो वृक्षों का सिंचन किया था शकुंतला के, तो उसका वो कर्ज बता रही है कि तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज है। कहते हैं वृक्ष सेचने द्वे धारयसि में, मेरा द्वे धारयसि, दो वृक्षों का जो सिंचन है उसको तुमने धारण किया है, मतलब मैंने तुम्हारे वृक्षों का सिंचन किया है, तो तुम मेरी ऋणी हो। ए हितावत, इसीलिए आत्मानं मोचयित्वा ततो गमिष्यसि, आत्मानं, सबसे पहले तुम अपने आप को क्या करो, मोचयित्वा, मुंच करो, ऋण से ऋण करो, ऋण से छूटो, ततः गमिष्यसि, उसके बाद तुम जा सकती हो। इति बलात् एनाम निवर्तयति, ऐसा कह करके, और बलात् माने बलपूर्वक, निवर्तयति, उसको निवारित कर देती है, जो वो गमन क्रिया कर रही थी उससे लौटा देती है, अर्थात उसे जाने से रोक देती है। राजा कहते हैं हे भद्रे, वृक्ष सेचनात् एव परिश्रांताम अत्र भवतीम लक्ष्ये, हे भद्रे, वृक्ष सेचनात्, वृक्ष का जो सिंचन है उसे सींचने से ही, परिश्रांताम अत्र भवतीम लक्ष्य, मैं जो है वो भवतीम माने इनको, परिश्रांता, परिश्रांता माने थकी हुई, लक्ष्य माने लक्षित कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वृक्ष सिंचन से ये क्या हो गई हैं, बहुत थक गई हैं। क्यों? क्योंकि स्रस्तां सावती मात्र लोहित तलौ बाहुघटोत्क्षेपणात् अद्यापि स्तनवे पथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः बद्धं कर्णशिरीशरोधिवदने घर्माम्भसां जालकं बन्धे स्रंसि निचैकहस्तयमिताः पर्याकुला मूर्धजाः। कहते हैं क्योंकि मैंने क्या देखा, तो कह रहे हैं घटक क्षेपणात् अस्याह बाहु स्रस्तांसौ अतिमात्र लोहित तलौ प्रमाणाधिकः श्वासः अद्यापि स्तनवेपथुं जनयति वदने कर्णशिरीशरोधि घरमाम्भसां जालकं बद्धं बन्धे स्रंसिनी मूर्धजाः च
एक हस्तयमिताः परयाकुलाः। कहते हैं कि घटोत्क्षेपणात्, घट को उत्क्षेपण करने से, उठाने से क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं अस्याह बाहु स्रस्तांसौ, अस्याह बाहु, इसका जो बाहु है, इस शकुंतला का जो बाहु है, हाथ है, इसके हाथ स्रस्तांसौ, अंश माने होता है कंधा, कंधे से क्या हो गया है? स्रस्त हो गया है, माने झुक गया है। बार बार घड़े को उठाने से इसके जो हाथ हैं वो कंधे से झुक गए हैं। और तो कह रहे हैं अतिमात्र लोहित तलौ, तल, तल माने होता है हथेली, जो हथेली है वो अतिमात्र लोहित, लोहित माने रक्त वर्ण, खून, तो इसके जो हाथ हैं वो अतिमात्र माने बहुत अधिक लोहित हो गए हैं, लाल हो गए हैं। प्रमाणाधिक श्वास, प्रमाण से अधिक अर्थात बहुत ज़्यादा, जो लंबी लंबी सांसें हैं, प्रमाण से अधिक माने जितनी सांसें होनी चाहिए उससे तेज सांसें, तो उसे कह देते हैं लंबी सांसें। तो प्रमाणाधिक, जो प्रमाण से भी अधिक श्वास माने जो श्वास है, वह अद्यापि माने अभी भी स्तन वेपथुम जनयति, इसके जो स्तन हैं उसमें वेपथुम माने कंपन को, जनयति माने उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात इसके स्तनों को अभी भी कंपन कर रहे हैं, इतनी तेज तेज से इसकी सांसें चल रही हैं। और तो कहते हैं कि वदनम कर्ण शीरीष रोधि घरमाम भसाम जालकम बद्धम, इसको थोड़ा अन्वय करके और अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से देखिए कि कर्ण शीरीष रोधि घरमाम भसाम, कर्ण के कानों में जो शीरीष के पुष्प हैं, कानों में जो शीरीष के फूल हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं रोधि माने रोकने वाले, घरमाम भसाम, घरमाम भसाम माने होता है पसीना, उस पसीने की जो जालकम माने बूंदे हैं, उन बूंदों को, उन बूंदों का जो समूह है, घरमाम भसाम जालकम, पसीने की जो बूंद है उस बूंद का जो जाल, समूह, वह समूह वदने, वदन माने होता है मुख, मुख पर क्या कर रहे हैं? बद्धम, पूरे बंध गए हैं, परिव्याप्त हो गए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कान में लगे हुए शीरीष के पुष्प हैं, उन पुष्पों को रोधि, रोक रहा है। कौन रोक रहा है? तो घरमाम भसाम जालकम, जो पसीने की, घरमाम भसाम पसीने की जो बूंद है उसका जो जालकम माने जो पूरा समूह है वो बद्ध कर रहा है, आबद्ध कर रहा है, पूरा वदने बद्धम, बद्धम माने परिव्याप्त होना, पूरे बदन पर, मुख पर वो परिव्याप्त हो गया है। और परिव्याप्त होकर के और कर्ण शीरीष रोधी, कर्ण के जो शीरीष, कर्ण में, कानों में लगे हुए जो शीरीष के पुष्प हैं उनको रोधी माने रोक रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कानों में लगे हुए शीरीष के पुष्प हैं वो लटक रहे हैं, तो जब शकुंतला चलती है तो वो हिलते हैं, लेकिन चेहरे पर जो पसीने की बूंदें हैं वो पसीने की बूंदों में शीरीष का पुष्प चिपक गया है, इतनी ज़्यादा पसीना हो गया है, इतना पसीना हो गया है मुख पर कि वो पुष्प जा करके उसके गालों पर चिपक गए हैं, तो वो हिलडुल नहीं रहे हैं। तो जो उसकी सुंदरता थी शीरीष के पुष्प की वो समाप्त हो गई है। और तो कह रहे हैं बंधे संसिन मूर्धजाच एक हस्तयमिताः परयाकुलाः, बंधे जो बंध है अर्थात वेणी, वो वेणी जब खुल जाती है, संसिनी उस वेणी के चोटी जो होती है बालों की, उस वेणी का जो बंधन है उसके खुलने से, खुल गया, खुलने के बाद मूर्धजा माने बाल, वह जो बाल है वो एक हस्तयमिता, एक हस्त से वो क्या कर रही है? संयमित कर रही है, फिर भी परयाकुला, फिर भी वो बिखरे जा रहे हैं। एक हाथ से सिंचन क्रिया कर रही है, एक हाथ से अपने बालों को समेट रही है, बड़ी परेशानी में है, इसलिए अब आप इसे कष्ट ना दीजिए। आगे राजा कहते हैं तद अहम एनाम अंध्रणाम करोमि, तद तो अब मैं इसे क्या करता हूँ? एनम माने इसको, अनृणाम करोमि, इसको मैं उऋण कर रहा हूँ। नृण मान, ऋण माने होता है कर्ज और अनृण माने होता है जहाँ कर्ज न हो, तो मैं इसे कर्ज से मुक्त कर रहा हूँ। ऐसा कह करके इत्यंगुलीयम दातुम इच्छति, ऐसा कर करके और राजा फिर अपनी अंगूठी निकालता है, अंगुलीयम माने अंगूठी, और उसको देने की इच्छा करता है, अर्थात दे देता है प्रियंवदा को। उभे माने दोनों, जो प्रियंवदा और
दोनों सखियां हैं, अनुसुईया और प्रियंवदा। वो दोनों नाम मुद्राक्षराण्यनुवाच्य परस्परम अवलोकयतः। उस पर अंगूठी पर क्या था कि राजा का नाम लिखा हुआ था, दुष्यंत। तो उभय माने वो जो दोनों सखियां हैं, अनुसुईया और प्रियंवदा, वो दोनों नाम मुद्राक्ष, जो मुद्रा उसमें मुद्रा लिखी हुई है, उनका नाम अंकित है, उसको अनुवाच्य माने पढ़ करके, देख करके, परस्परम अवलोकयतः, दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, देखने लगती हैं। राजा समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उनको बाद में याद आता है कि अरे इस अंगूठी पर तो मेरा नाम लिखा हुआ है। तब राजा कहते हैं कि अलम अस्मान अन्यथा संभाव्य, अरे अन्यथा संभाव्य, जो तुम लोग कुछ और समझ रही हो हमारे लिए, उसके लिए अलम, आप लोग ऐसा न समझें, हमें और कुछ न समझे। राज्ञः परिग्रहोयम, राजा के द्वारा मैं क्या किया गया हूँ, परिग्रह किया गया हूँ, यह मुझे उपहार के रूप में प्राप्त हुआ है। राज्ञः परिग्रहोयम इति, राजा के द्वारा मैं क्या किया गया हूँ, परिग्रह किया गया हूँ, उपहार स्वरूप मुझे यह मिला है। राजपुरुषम माम अवगच्छथ, ये इसमें अधिक पाठ दे दिया है, ये इस पुस्तक में नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। राजपुरुषम माम अवगच्छथ, अरे तुम लोग मुझे राजा का पुरुष समझो, मैं राजा का सेवक हूँ, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया है। प्रियंवदा कहती है कि तेन ही न अर्हत्येत अंगुलीयकम अंगुली वियोगम, तेन ही, तो अंगुलीयकम, यह जो अंगुलीयक है, अंगूठी है, वो अंगुली वियोगम न अर्हति, वो आपके अंगुली का वियोग नहीं सहन कर पा रही है, आपके उंगली के वियोग के योग्य ये नहीं है। हे आर्य, आर्यस्य वचनेना नृणेना दीनेमेषा, आर्यस्य, आर्य के जो वचन हैं, उन वचनेन, उस वचन से ही, अनृण इदानीम एषा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उऋण कर दे रहे हैं। आर्य ने कह दिया, आपने कह दिया, श्रीमान जी ने कह दिया कि इसको उऋण कर देना चाहिए, तो आपके वचन से ही यह उऋण हो गई। किंचित विहस्य, थोड़ा सा मुस्कुरा करके, हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, मोचिता अस्य अनुकंपिनार्येण अथवा महाराजेन, हे शकुंतला, अब तुम अस्य आर्येण अथवा महाराजेन, ये जो आर्य हैं, श्रीमान जी हैं अथवा महाराज हैं, इनके अनुकंपा से मोचिता, तुम क्या हो गई हो, मुक्त हो गई हो, अब तुम्हारे ऊपर कोई भी ऋण नहीं है, इसलिए गच्छ इदानीम, अब तुम जा सकती हो, अब तुम यहाँ से क्या करो, चली जाओ। तो शकुंतला आत्मगतम, अपने मन में सोचती है, यदि आत्मनः प्रभविष्यामि, यदि अपने वश में होंगी तो जाऊंगी, यदि आत्मनः प्रभविष्यामि, अगर अपने वश में होंगी तब तो मैं यहाँ से जाऊंगी। प्रकाशम, फिर बोल करके कहती है कि का त्वम, अरे तुम कौन होती हो, विसृष्टव्यस्य रोद्धव्यस्य, तुम विसृष्टव्यस्य माने भेजने वाली, और रोद्धव्यस्य रोकने वाली, मुझे विदा करने वाली अर्थात छोड़ने वाली, अथवा रोद्धव्यस्य रोकने वाली, तुम कौन होती हो, का त्वम, तुम कौन होती हो। तो राजा शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके, आत्मगतम माने अपने मन में, किन्नु खलु यथा वयम अस्याम एवं इयम अपि अस्मान प्रति स्यात्, किम्नु खली, अरे मुझे तो ऐसा लगता है, क्या, यथा माने जिस प्रकार से, वयम अस्याम एव, मेरा प्रेम इसके ऊपर है, जैसे मैं इस पर क्या हूँ, अनुरक्त हूँ, प्रेम कर रहा हूँ, इयम अपि अस्मान प्रति स्यात्, यह भी मेरे ऊपर क्या है, अनुरक्त है, अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना, अथवा मेरी जो इच्छा है उस इच्छा को अवसर प्राप्त हो गया
है, लब्धावकाश, अवकाश प्राप्त हो गया है, अवसर मिल गया है। क्या? कुतः। तो कहते हैं कि वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भाषमाणे कामं न तिष्ठति मदाननसम्मुखीना भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः। कहते हैं कि यद्यपि मदवचोभिः वाचं न मिश्रयति मयि भाषमाणे अभिमुखं कर्णं ददाति कामं मद आननं सम्मुखीना न तिष्ठति अस्याह दृष्टिः तु भूयिष्ठम अन्य विषया न। कहते हैं कि यद्यपि वाचं मदवचोभिः वाचं न मिश्रयति, यद्यपि यह मेरी मदवचोभिः मेरा जो वचन है उस वचनों में वाचं न मिश्रयति अपने वचनों को नहीं मिलाती है। मदवचोभिः मेरी बातों में अपनी बातों को नहीं मिलाती है। मयि भाषमाणे अभिमुखम कर्णम ददाति, किंतु मयि भाषमाणे जब मैं बोलता हूँ तो मेरे बोलते समय, मयि भाषमाणे मेरे भाषित करते समय, बोलते समय अभिमुखम कर्णम ददाति मेरी ओर क्या करती है? कर्णम ददाति कान को लगाए रखती है। कामम मदाननम सम्मुखीनाम न तिष्ठति, काम माने भले ही मद आननम मेरे तरफ, मद आननम सम्मुखीनाम मेरे मुंह के सामने, मद आननम माने मेरे मुंह के सामने, सम्मुखीनाम सामने मुंह नहीं करती है, मेरे मुख के सामने अपना मुख नहीं करती है। न तिष्ठति ऐसा नहीं करती है, किंतु अस्याह दृष्टि तु भूयिष्ठम अन्य विषया न। अस्याह माने इसकी जो दृष्टि माने दृष्टि है वो भूयिष्ठम माने प्रायः अन्य विषया न, अन्य विषयों की ओर नहीं है, माने ये मेरी ही बातों पर लगातार ध्यान दे रही है। आगे कहते हैं नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज आती है। भो भो तपस्वी जनः, अरे तपस्वी जनों, अरे तपस्वियों, अरे तपस्वी लोगों, सन्निहिताः तपोवन सत्वरक्षायै भवत, सन्निहिताः तपोवन सत्वरक्षायै भवत। हे तपस्वी जनों, जो तपोवन है उस तपोवन के सत्व माने जीवों की, रक्षायै माने रक्षा के लिए, भवत माने आप लोग, सन्निहित हो जाइए, एकत्र हो जाइए। प्रत्यासन्नः किल मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यन्तः। मृगया विहारी माने जो शिकारी होते हैं, उन शिकार के लिए, मृगया विहार करने के लिए, शिकार करने के लिए, विहार करने वाले माने जो विचरण करने वाला, पार्थिवो दुष्यंतः माने जो राजा दुष्यंत हैं, वो प्रत्यासन्नः अब वो क्या हो गए हैं? पास में ही आ गए हैं, पास में ही हैं। बोले कैसे? तो अब बता रहे हैं कैसे। तुरग खुरहतस्तथा हि रेणुर् विटप विषक्त जलार्द्रवल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाशः शलभसमूह इवाश्रमद्रुमेषु। ये पुष्पिताग्रा छंद है। कहते हैं कि तथा ही तुरग खुरहतः परिणतारुण प्रकाशः, ऐसा रेणुः शलभ समूहः इव विटप विषक्त जलार्द्रवल्कलेषु आश्रमद्रुमेषु पतति। लक्षण बता रहे हैं कि राजा के आने का
क्या लक्षण है? कहते हैं तथा ही माने क्योंकि, तुरग, तुरग माने घोड़ा, जो घोड़े हैं उन घोड़ों के खुर माने खुरों से हतः माने हत किए हुए, उड़ाई हुई, और परिणत अरुण प्रकाश, परिणत माने दिन ऐसा है, परिणत हो गया दिन तो सायंकालीन में आ गया, तो परिणत माने सायंकाल का जो समय होता है, सायंकालीन जो सूर्य हैं, अरुण माने सूर्य, उन अरुण का जो प्रकाश है अर्थात कांति है, उस कांति के तरह, उस कांति के इव रेणु शलभ समूह इव, ऐसा जो परिणत अरुण प्रकाश, परिणत माने सायंकालीन जो सूर्य की कांति है, उस कांति की तरह अरुण प्रकाश, अरुण माने सूर्य, उनके प्रकाश की तरह जो प्रकाश वाली रेणु माने धूल है, सायंकालीन जैसे सूर्य की कांति हो जाती है अर्थात लालिमा को छा जाते हैं, उसी कांति के इव क्या है? रेणु, जो रेणु जो धूल उड़ रही है वो कैसी है? तो उसका विशेषण दे रहे हैं कि परिणत अरुण प्रकाश, जैसे सायंकालीन अरुण का प्रकाश होता है उसी प्रकार से ये क्या है? रेणु है। शलभ समूह इव, वह कैसा है? तो कह रहे हैं शलभ, शलभ माने होता है टिड्डी, टिड्डियों के समूह इव, समूह की तरह, विटप विषक्त जलार्द्र वल्कलेषु, जल से जो आर्द्र वल्कल हैं, जल से जो आर्द्र माने गीले वल्कल हैं, उन गीले वल्कलों से युक्त जो विटप, विटप माने वृक्षों की जो शाखाएं हैं, वो शाखा वाले आश्रम द्रुमेशु पतति, आश्रम के जो वृक्ष हैं उन वृक्षों पर, आश्रम द्रुमेशु माने आश्रमों के वृक्ष, उन आश्रम के वृक्षों पर पतति माने पड़ रही है, अर्थात जो तुरग के खुर से, घोड़े के खुर से उड़ी हुई जो धूल है, वो धूल कहाँ जाके गिर रही है? तो आश्रम के वृक्षों पर, जो टहनियों पर डाले हुए जलार्द्र वल्कल हैं उन वल्कलों पर जाकर के पतति गिर रही है। वह कैसा है धूल? तो परिणत अरुण प्रकाश रेणु, जो परिणत माने बदले हुए, परिणित हुए सायंकालीन जो सूर्य है उन सूर्य का जैसा प्रकाश माने प्रकाश होता है, उस प्रकाश की तरह जो रेणु जो धूल है, वैसी कांति वाली जो धूल है, वह धूल शलभ समूह इव, टिड्डियों के समूह की तरह, जैसे वृक्षों पर टिड्डियों का समूह टूट पड़ता है ऐसे ही धूल भी वहाँ खूब आ गए हैं। अपिच और भी कुछ पहचान है। क्या पहचान है? तो कह रहे हैं कि तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंधलग्नैकदन्तः पादाकृष्टव्रतति वलया संगसञ्जातपाशः मूर्तो विघ्नस्तपस इव नो भिन्नसारङ्गयूथो धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः। मंदाक्रांता कहते हैं कि स्यन्दनालोकभीतः तीव्राघात प्रतिहत तरुस्कंधलग्नैकदन्तः पादाकृष्ट व्रतति वलया संगसञ्जातपाशः भिन्नसारङ्गयूथः गजः नः तपसः मूर्तः विघ्नः इव धर्मारण्यम प्रविशति। और भी कैसे, और कैसे पता चल रहा है? तो कह रहे हैं कि स्यन्दनालोक भीतः, जो स्यन्दन है रथ है, स्यन्दनस्य आलोकात् भीतः, स्यन्दन को देख करके जो क्या हो रहे हैं? भीत हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। स्यन्दन माने जो रथ है, उस रथ को आलोक माने देख करके जो भीतः माने भयभीत, ऐसे तीव्र घात, तीव्र प्रहार से, तीव्र घात माने तीव्र प्रहार से, प्रतिहत माने तोड़े हुए, जो तरु माने वृक्ष हैं, उन वृक्ष की जो स्कंध माने शाखा है, उस शाखा में लग्नैक दंतः, जिनका एक दांत क्या हो गया है? फंसा हुआ है। ऐसे हाथी, ये हाथियों का विशेषण दे रहे हैं। कैसे हाथी?
लास्ट में आप लोग देखेंगे कि गजह नह माने हम लोगों की, तपस्या माने तपस्या में, मूर्तः विघ्न इव धर्मारण्यम प्रविशति। मूर्तः विघ्न इव, मूर्त रूप से विघ्नों की तरह क्या कर रहे हैं, धर्मारण्य में, हमारे तपोवन में प्रवेश कर रहे हैं। वो हाथी कैसे हैं, तो उन्हीं का विशेषण दे रहे हैं कि तीव्र घात प्रतिहत तरु। तीव्र माने बहुत तीव्र से, जो घात माने प्रहार से, प्रतिहत माने तोड़े हुए, जो तरु माने वृक्ष हैं, उन वृक्षों की जो स्कंध माने शाखा है, उस शाखा में क्या हुआ है, लगनैक दंत, उनका एक दांत लग गया है, फंस गया है। पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाश, जो पाश है, पाद है, पाद माने पैर, पैर से कृष्ट माने खींची हुई, जो व्रतति वलया, व्रतति वलया माने जो लता का समूह है, उस समूह के संग होने से, अर्थात लिपटने से, जिनके पैरों में क्या हो गया है, तो संजात पाश, पाश की तरह बेड़ी सा पड़ गया है। अर्थात उन्होंने लताओं को क्या किया है, अपने पैरों से खींचा है, खींचने से बार बार लताएं चारों तरफ लिपट गई हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके पैरों में क्या हुआ है, बेड़ी पड़ गई हैं। पाद माने पैरों से, आकृष्ट माने खींचे हुए, व्रतति वलया जो लता वलय हैं, लता समूह हैं, उन समूहों के संग से, संजात पाश माने उनके पैरों में क्या हो गया है, पाश पड़ गई है, वेणी सा पड़ गया है, वेणी पड़ गई है। भिन्न सारंग यूथ, सारंग यूथ, सारंग माने मृग, मृगों का जो यूथ माने झुंड है, उस झुंड को भिन्न करते हुए, छिन्न भिन्न करता हुआ जो गजह माने हाथी है, वह हाथी नह माने हमारी, तपसह माने तपस्या के लिए, मानो मूर्तः विघ्न इव, मूर्त रूप से विघ्न, जैसे विघ्न ही शरीर धारण करके धर्मारण्यम प्रविशति, इस धर्मारण्य में, इस तपोवन में प्रवेश कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि राजा यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। सर्वाह करणम दत्वा किंचिदिव संभ्रांता, सभी लोग कान लगा करके सुनते हैं और सुन करके कुछ घबरा सा जाते हैं, घबरा गए सब लोग। राजा आत्मगतम, अपने मन में, अहो धिक, अरे धिक्कार है, छे सब बेकार हो गया। पौरा अस्मद अन्वेषिणस्तपोवनम उपरुंधन्ति, पौरा माने जो पुर के लोग हैं, नगरवासी हैं, वो नगरवासी, अस्मद माने मुझे, अन्वेषण माने अन्वेषित करते हुए, ढूंढते हुए, तपोवनम उपरुंधति, तपोवन को क्या कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। भवतु, अच्छा, प्रतिगमिष्यामस्तावत, तो मैं उनको क्या करता हूँ, प्रतिगमिष्याम, उनको लौटा देता हूँ। सख्यो, दोनों सखियां कहते हैं, हे आर्य, अनेन आरण्यक वृत्तांतेन, यह जो आरण्यक का वृत्तांत है, हम लोगों का इस जंगल में जो हाथियों का आना इत्यादि तरीके का जो वृत्तांत है, हम लोग अनेन आरण्यक वृत्तांतेन पर्याकुला स्म, हम लोग क्या हो गए हैं, जंगली हाथियों से क्या हो गए हैं, बहुत घबरा गए हैं। अनेन आरण्य वृत्तांतेन, ये जो आरण्य का वृत्तांत है, अभी जो इन्होंने तपस्वी नेपथ्य की पीछे से जो आवाज़ आई है, उसको सुन करके हम लोग क्या हुए हैं, पर्याकुला स्म, हम लोग थोड़े घबराई हुई हैं। अनुजानी न उटज गमनाय, तो आप हमको क्या करिए, उटज गमनाय अनुजानी, अब हमको आप उटज में, झोपड़ी में, कुटी में जाने के लिए क्या करें, स्वीकृति प्रदान करें, आज्ञा दें। यहाँ पर है, कहते हैं, हे आर्य, अनेन आरण्यक वृत्तांतेन पर्याकुला स्म, अनेन जो ये आरण्यक का वृत्तांत है, जंगल में अभी जो आपने सुना कि हाथी ऐसे आ रहा है, इतनी समस्या हो गई है, उससे पर्याकुला स्म, हम लोग क्या हो गए हैं, थोड़े घबरा सी गई हैं। तो अनुजानी न उटज गमनाय, उटज गमनाय न अनुजानी, हम लोगों को, न माने हम लोगों को उटज में जाने की अब क्या करें, आप आज्ञा दें, स्वीकृति दें। राजा कहते हैं संसंभ्रमम, बड़े घबराहट के साथ, गच्छन्तु, आप लोग जाइए, भवत्यः गच्छन्तु, आप लोग क्या करिए, जाइए। वयम अपि आश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रतयिष्यामहे, मैं भी वयम अपि, मैं भी, यथा आश्रम पीड़ा न भवति, जिस प्रकार से आश्रम को किसी प्रकार की पीड़ा न हो, कोई कष्ट न हो, तथा प्रतयिष्यामहे, उसी प्रकार से मैं प्रयत्न
करूँगा। सर्वमुत्तिष्ठ, सभी लोग क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं। सख्यो, हे आर्य, असंभावितातिथि सत्कार भूयोपि प्रेक्षण निमित्तम लज्जामहम आर्य विज्ञापयितुम। हमने आपका तो कोई सत्कार किया नहीं, लेकिन फिर हम आपको दोबारा इनवाइट कर रहे हैं, इसलिए मुझे लज्जा आ रही है। मैं कैसे कहूँ, हे आर्य, हे श्रीमान जी, इस समय असंभावितातिथि सत्कारम, आपका जो अतिथि सत्कार था वह हमने क्या किया, नहीं किया है। असंभाविता, उसको संपन्न नहीं किया, उसको किए बिना ही आर्य माने आपको, भूयोपि माने पुनः, भूयोपि प्रेक्षण निमित्तम, दोबारा देखने के निमित्त से, प्रार्थना, विज्ञापयितुम लज्जामहे, मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ, इस प्रार्थना करती हुई मुझे क्या हो रही है, लज्जा आ रही है, मैं लज्जित हो रही हूँ। अर्थात उसके कहने का तात्पर्य ये है कि आप दोबारा जरूर आइए। आगे कहते हैं, लज्जा वह आर्य विज्ञापयितुम, राजा, इसमें थोड़ा पीडीएफ में देने में, लिखने में थोड़ी गड़बड़ी कर दिए हैं। राजा मामैवम, इसको ठीक से लिखना चाहिए था यहाँ पर। ये राजा कहते हैं कि मामैवम, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुरस्कृतोस्मि, भवती नाम पुरस्कृतोस्मि, अरे आप लोगों ने तो बहुत सत्कार कर दिया है, आप लोगों का जो दर्शन हो गया है उसी से मैं क्या हो गया हूँ, कृतकृत्य हो गया हूँ। दर्शने नैव भवती नाम पुरस्कृतोस्मि, दर्शने नैव, दर्शन मात्र से ही, भवती नाम माने आप लोगों के, दर्शने न माने दर्शन से ही मैं क्या हो गया हूँ, पुरस्कृतोस्मि, मैं पुरस्कृत हो गया हूँ, कृतकृत्य हो गया हूँ। शकुंतला राजानाम अवलोकयन्ति सव्याजम विलंब्य सह सखीभ्याम निष्क्रांता। शकुंतला क्या कहती है, राजानाम अवलोकयन्ति, राजा को देखती रहती है, राजा को देखती रहती है, और सव्याजम विलंब्यम सह सखीभ्याम निष्क्रांता, और कुछ ब्याज से कि हाँ, कुछ बहाना बना करके, कुछ ब्याज करके, विलंबम सह सखीभ्याम निष्क्रांता, विलंब करके अपने सखियों के साथ निकल जाती है। इसमें थोड़ा सा पद और है। शकुंतला कहती है कि हे अनुसुईये, अभिनव कुश सूच्या, अभिनव कुश सूच्या माने जो अभी नवीन कुश हैं, उन कुशों का जो सूची है अर्थात अग्रभाग है, उस सूची से परीक्षतम में चरणम, मेरे चरणों में क्या हो गया है, क्षत हो गया है, चुभ गया है। कुर्बक शाखा परिलग्नम च वल्कलम, और मेरा जो वल्कल वस्त्र है वो कुर्बक की शाखा से अटक गया है, परिलग्न हो गया है। तावद परिपालय माम यावद एनाम मोचयामी, यावद जब तक मैं अपने आप को, माँ माने अपने आप को, यावद मोचयामी, जब तक मैं इनसे अपने आप को छुड़ाती हूँ, तावत परिपालय, तब तक तुम लोग मेरा क्या करो, इंतजार करो, मेरी प्रतीक्षा करो। इसके बाद ये पद आता है कि शकुंतला राजानाम अवलोकयन्ति, शकुंतला राजा को क्या करती है, देखती है, और देखती हुई सब ब्याजम माने ब्याज के सहित बहाना बनाते हुए, बहाना बना करके कुछ देर तक, विलंबम सह सखीभ्याम निष्क्रांता, विलंब करके, विलंबम सह माने विलंब करके, सखीभ्याम निष्क्रांता, सखियों के साथ निकल जाती है। राजा मंदौत्सुक्योस्मि नगर गमनम प्रति, जो मेरी उत्सुकता थी नगर गमनम प्रति, नगर जाने के प्रति, वह मंद पड़ गई है, अर्थात अब जाने की इच्छा नहीं हो रही है। यावद अनुयात्रिकान् समेत्य नाति दूरे तपोवनस्य निवेशयेयम्, तो कहते हैं कि मैं यावद अनुयात्रिकान, जो मेरे अनुयायी हैं, उन अनुयायियों से समेत्य माने मिल करके, न अति दूरम, बहुत तपोवन से दूर नहीं, आश्रम से दूर नहीं, उनको आश्रम से थोड़ी ही दूर पर, नाति दूरे तपोवन से, तपोवन से बहुत दूर नहीं, थोड़ी ही दूर पर, निवेशयेयम, उनको निवेशित करता हूँ, ठहराता हूँ। न खलु शक्नोमि शकुंतला व्यापारादात्मानं निवर्तयितुम, शकुंतला का जो व्यापार है उस व्यापार से न आत्मानं माने अपने आप को, अन्वय लगा लीजिए, मैं आत्मानं माने अपने आप को
शकुंतला व्यापारात, शकुंतला का जो व्यापार है, यहाँ राजा कहते हैं कि आत्मानम, आत्मानम माने मैं अपने आप को, शकुंतला व्यापारात, शकुंतला का जो व्यापार था, शकुंतला जिस तरीके से मुझे देख रही थी उसके व्यापार से आत्मानम माने अपने आप को, निवर्तयितुम न शक्नोमि, निवर्तयितुम न शक्नोमि, मैं उसे अपने आप से छुड़ा नहीं सकता हूँ, उससे निवारित नहीं कर सकता हूँ। अर्थात अपने आप को शकुंतला की ओर जो प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति को मैं नहीं रोक सकता हूँ। क्यों ही, क्योंकि गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संस्तुतं चेतः चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य। ही माने क्योंकि, मम का भी अन्वय यहीं से ले लेंगे, यहाँ मम ही है ना, तो मम का भी अन्वय यहाँ से लेंगे। ही माने क्योंकि, मम शरीरम पुरः गच्छति और चेतः प्रतिवातं नीयमानस्य केतोः चीनांशुकम इव असंस्तुतं पश्चात धावति, असंस्तुतं पश्चात धावति। ही माने क्योंकि, मम माने मेरा, जो शरीरम माने शरीर है, वह पुरः गच्छति, वह तो आगे की ओर चल रहा है, लेकिन चेतः मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, वो प्रतिवातम, वातम प्रति, वात माने वायु, हवा, हवा के प्रति माने विरुद्ध, विपरीत, हवा के विरुद्ध क्या कर रहा है, नियमानस्य, ले जा रहा है। ऐसा ले जाते हुए, केतोः माने जो ध्वजा है, उस ध्वजा के चीनांशुकम, चीन माने चीन का जो वस्त्र होता है उसे चीनांशुक कहते हैं, रेशमी वस्त्र चीन का जो बनाया हुआ है, तो जो चीन के रेशमी वस्त्र हैं उन वस्त्रों के, उस वस्त्र के समान असंस्तुतम पश्चात धावती, असंस्तुतम परिचित नहीं है, अपरिचित है, अपरिचित होता हुआ भी अपरिचित सा हो करके पश्चात धावती, पीछे ही, शकुंतला के पीछे ही क्या हो रहा है, धावती माने दौड़ा जा रहा है। इद निष्क्रांताः सर्वे, ऐसा कर करके सभी लोग मंच पर से निकल जाते हैं। इति प्रथमोंकः, इस प्रकार से हमारा यह प्रथम अंक पूरा हो गया। दोस्तों, हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का यहाँ प्रथम अंक पूरा अध्ययन कर लिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम उसे बताने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हों तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।